let it bang, bang. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, कई सारे पार्ट थे उसके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई सारे पार्ट हैं, एक एक करके हम लोगों को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहले जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें बनाना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर उनका सॉल्यूशन है, बाय द एलिमिनेशन मेथड। मेथड जो हमारा चल रहा है वो एलिमिनेशन मेथड है एक्सरसाइज 3.4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, फ्रैक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब अगर हम न्यूमरेटर में से 1 को ऐड करें न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? वो फ्रैक्शन 1 हो जाती है। कोई फ्रैक्शन है उसके बारे में बात चल रही है। क्या कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो वो फिर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा गया है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड 1। अगर हम 1 को ऐड करें टू द डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर में कुछ ना करें और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें, तो फिर वो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2। फिर आगे क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम मान लेंगे लेट न्यूमरेटर टू बी x, और साथ ही हम ये भी मान लेंगे लेट डिनोमिनेटर टू बी y। तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी? तो फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में जैसा कहा गया है वैसे हमें करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो फ्रैक्शन है हमारी, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से 1 को, ये कर दिया हमने। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है, बल्कि ये बात पहले कही गई है और ये बाद में कही गई है। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? वो फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सही है बात। अब ये चीज़ यहाँ पे क्या कर रही है, डिवाइड। इस पूरे पार्ट को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो 1 के साथ क्या करेगी, मल्टीप्लाई, तो x+1 और 1 इंटू वाई माइनस 1, सॉरी। अब 1 किसी भी चीज़ से भाई 1 मल्टीप्लाई करेगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये सेम एज इट इज़ वैसा ही रहेगा भाई। x-1 बन जा क्या होगा, सॉरी y-1 बन जा क्या होगा, y-1 होगा, तो y-1 ही आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई y में कराइए तो y बन जा y, फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 में कराइए तो -1 बन जा -1। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या करें, इस y को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस 1 को ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, y जब इधर आएगा तो -y, और 1 इधर जाएगा तो -1 तो इधर पहले से था, और ये वाला 1 और इधर चला गया तो -1। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, -2। इस तरह से हमें ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई। यही क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है। अब जो सेकंड कंडीशन यहाँ पर दी है वो ये दी है कि एंड करके यहाँ पर हम बढ़ाते हैं सवाल को आगे, तो x माइनस वाई ये हमारी फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर,
न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड अगर हम कर दें तो ये फिर हो जाती है 1/2, ये फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब ये 2 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड, इसको हम ले आते हैं इस साइड, तो x के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x। और ये चीज़ यहाँ पे क्या कर रही है, x के साथ डिवाइड, तो इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो सेम रहेगी। ठीक है, अब y को इधर ले आइए, तो 2x, y को हम इधर ले आते हैं, तो y यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 1। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब जब हमें इक्वेशंस मिल गई तो फिर हमने आपको क्या बताया था, तो हमने ये बताया था आपको कि किसी भी एक वेरिएबल को हम सेम कर लेते हैं विथ कॉफिशिएंट, उसका जो भी है, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, माइनस प्लस का साइन लगा रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके साथ जो भी नंबर है, कॉफिशिएंट है, जैसे y है यहाँ पर, तो y यहाँ पर क्या है, y के साथ 1 है कॉफिशिएंट, माइनस, अभी साइन नहीं देखना, ठीक है, माइनस लगा हुआ है उसको हटाओ, तो ये y है सिर्फ। और यहाँ पर भी, अरे यहाँ पर भी y आ रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी ये y ही है। ठीक है, तो अब साइन देखो, y दोनों जगह पे ये टर्म देखो सेम है, साइन को हटाओ, साइन को हटाने के बाद, साइन को छोड़ो अभी, बिना साइन के देखो, ये देखिए यहाँ भी y, यहाँ भी y। ठीक है, अब हमें सेम मिल गया, x की टर्म हमें सेम मिल जाए या y की टर्म हमें सेम मिल जाए, सेम मिल गया। अब साइन देखो, साइन क्या है यहाँ पर, माइनस, और यहाँ पर क्या है, माइनस। फिर हमने कहा था अगर सेम साइन हो जाएं तो फिर आप सब्ट्रैक्ट कराओ, इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी किसी में से घटा सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 को हम पहले लिखेंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि हम 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, 1 को कर रहे हैं, तो 1 को हम नीचे लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी उसके साइन बदले जाएंगे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 2x में से x को माइनस किया तो हमने x बचेगा, ये देखिए प्लस वाई, ये माइनस वाई, 0 हो जाएगा। 2 प्लस का हो चुका है, 1 प्लस का है, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। अब ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में कर दीजिए, 2 में कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, और ये माइनस वाई इक्वल टू ये -2 है इधर, इस 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ 3 प्लस में है, माइनस वाई बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड 3 उधर जाएगा, -2 वहाँ पहले से था, -3 हो जाएगा इधर जाके, है ना। अब -2 -3 क्या हो जाएगा, -5, और इधर क्या है, -5, y से y कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब ये y इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया, फ्रैक्शन हमारी क्या थी, फ्रैक्शन हमारी x अपॉन वाई थी, है ना। सो फ्रैक्शन हमारी x अपॉन वाई थी, तो x फ्रैक्शन इक्वल टू x की जगह पे 3 लिखेंगे, y की जगह पे 5 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ये फ्रैक्शन थी। ठीक है, सिंपल। तो जल्दी से नोट करिए, आंसर चेक करिए, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो जल्दी नोट करिए। स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये रहा बोर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू। तो सवाल में ये पूछा गया है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज से 3 गुना ज़्यादा थी।
10 साल बाद नूरी की जो भी एज होगी वो सोनू की उस टाइम की 10 साल के बाद की एज की दोगुनी होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट में नूरी और सोनू की एज कितनी है, यानी का मतलब वो इस टाइम कितने साल के हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट नूरी प्रेजेंट एज टू बी एक्स ईयर्स, यानी मतलब वो एक्स साल की है। ठीक है, और साथ में हम ये भी मान लेते हैं लेट सोनू प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने दोनों की प्रेजेंट एज को मान लिया एक्स एंड वाई। नूरी की प्रेजेंट एज को माना हमने एक्स और सोनू की प्रेजेंट एज को हमने माना वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो की बात हो रही है पहले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ईयर्स एगो। ठीक है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले उनकी एज 5-5 साल कम हो गई होगी। 5 साल पहले जब भाई आपकी एज अभी अगर 20 साल है या 15 साल है आपकी एज, तो 5 साल पहले आप 10 साल के रहे होगे, 5 साल कम रही होगी आपकी एज। चलिए, तो नूरी की एज क्या होगी उस टाइम पे, नूरी एज वॉज, अभी x है तो 5 साल पहले -5 कर देंगे x में से, तो नूरी की एज ये रही होगी उस टाइम पर 5 साल पहले। और सोनू की एज उस टाइम पे क्या रही होगी, सोनू की एज रही होगी y-5। ठीक है भाई, बात इतनी समझ में आई। ठीक है, और कैप गिर गया है, इसको भी उठा लिया जाए। चलो, अब अगर हम इन दोनों एजेस को कंपेयर करें, इक्वल नहीं कर रहे हैं अभी, परेशान मत होइए आप, क्या कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 गुना ज़्यादा है इससे ये 3 गुना ज़्यादा है। तो भाई ये दोनों इक्वल थोड़ी हो जाएंगे, ये 3 गुना ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये दोनों चीज़ें हो गई बराबर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अब हो गई बराबर, अब ये दोनों एजेस बराबर हो गई 3 से मल्टीप्लाई करते ही। तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3y, और 5 से मल्टीप्लाई होगा 3 5 15। ठीक है, अब ये जो y वाली टर्म है इसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये -5 की जो टर्म है इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो x - 3y, इधर है -15 पहले से राइट हैंड साइड में, और एक चीज़ और आ रही है वो होगी +5, क्योंकि यहाँ -5 है और इधर आके +5 हो जाएगा। तो x - 3y, तो -15 +5, तो ये हो जाएगा -10। इतना आपको आता है, इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन हमें मिली इस कंडीशन से, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। चलिए, दूसरी कंडीशन है आफ्टर 10 ईयर, यानी कि मतलब 10 ईयर्स लेटर। आफ्टर 10 ईयर भी लिख सकते हैं, और हम बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से ही लिख दे रहे हैं 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, है ना, मूवी है एक 20 साल बाद, बहुत ख़तरनाक सी। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है 10 साल बाद की। तो 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो नूरी की एज 10 साल बाद क्या होगी, पहले तो वो लिखेंगे हम। तो नूरी एज विल बी, तो अभी x है तो 10 साल बाद भाई उसकी एज 10 साल और बढ़ जाएगी, तो x + 10 ईयर्स। ठीक है बात।
अच्छा, सोनू की एज 10 साल बाद, भाई इसकी भी बढ़ेगी, ये कोई उतना है थोड़ी रहेगा, ये भी बढ़ेगा वक्त के साथ साथ, या बच्चा ही बना रहेगा तुम लोग की तरह? तुम लोग तो अपने आप को भी बच्चा ही समझ रहे हो। तो y+10 ईयर्स। चलो, हाँ, तो अब हम कंपेयर करते हैं दोनों एजेस को, है ना। इक्वल का साइन लगा लेते हैं। सर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन हम इन्हें इक्वल करेंगे। ये कितने गुना ज़्यादा है, नूरी की एज इस सोनू की एज से 2 गुना ज़्यादा है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब होगा इक्वल, ठीक है। तो x+10, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो y से करेगा 2y, 10 से करेगा 20, y की टर्म को इधर ले आएंगे x की तरफ -2y, 10 की टर्म को इधर ले जाएंगे 20 की तरफ -10, तो x -2y = 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब जब हमने आपसे कहा था कि जब इक्वेशंस मिल जाएं आपको, या इक्वेशंस आपके पास हों पहले से, तो फिर आप टर्म्स देखो x और y की दोनों में। तो यहाँ पे देखो भाई, x की टर्म यहाँ पर x है सिर्फ, यहाँ पे x की टर्म में x है सिर्फ, हमें वो टर्म्स ही सेम करना होता है सबसे पहले। तो टर्म्स हमें सेम मिल रही हैं। अब दूसरा स्टेप ये है कि दोनों का साइन देखो। साइन कैसा है, प्लस है, इसका साइन भी प्लस है। साइन सेम मिल गए तो फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन अलग अलग मिले तो फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें साइन सेम मिल रहा है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो, अच्छा, चलो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं कि 1 से 2 को ही घटाना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 से भी 1 को घटा दो, कुछ भी किसी में से किसी को घटाओ, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन हमने यहाँ 2 से घटाना लिखा है पहले से, तो हम इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे और इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को घटाएंगे। तो x -3y माइनस इधर आ रहा है 10। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल दो, माइनस ये प्लस में माइनस, ये माइनस में ये प्लस, ये माइनस में ये प्लस, तो ये -x, ये +x, 0 हो गया। 3y प्लस का हो गया, 3y में से 2y माइनस हुए, y बचा। ये 10 प्लस का हो गया, ये 10 प्लस का है, 20 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 20। अब ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर पुट कर देंगे यहाँ पे, इक्वेशन जगह बनाएंगे, थोड़ी सी जगह बनाएंगे, यहीं पर कर देंगे काम इसका। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, अपने आप लिखिएगा इतनी बात। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, तो इक्वेशन नंबर 1 है x -3y = -10। तो y की जगह पे यहाँ लिख देंगे हम लोग 20, तो x -3 × 20 = -10, तो x -60 = -10, तो x = 60 को राइट हैंड साइड ले जाने का कष्ट करें, तो इधर जाके ये हो गया +60, तो 60 - 10, 60 में से 10 को घटाने का भी कष्ट करें तो बचा 50, तो x की वैल्यू आ गई 50, तो y की वैल्यू आई थी 20। तो ये x और y था क्या, x एज थी नूरी की और y एज थी सोनू की। तो नूरी की प्रेजेंट एज क्या है, नूरी की प्रेजेंट एज, तो नूरी की प्रेजेंट एज हो गई 50 ईयर्स, ठीक है। और सोनू की प्रेजेंट एज हो गई, सोनू प्रेजेंट एज, तो सोनू की प्रेजेंट एज हो गई 20 ईयर्स। सोनू 20 साल का है, नूरी 50 साल की है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। जल्दी से इसे चेक करिए, फिर इसको जल्दी से छापिए और फिर उसके बाद हम चलते हैं छापने के बाद थर्ड पार्ट पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसका पार्ट 2 को लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में, और अब हम चल रहे हैं पार्ट 3 की तरफ। और यहाँ पर पार्ट 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि 2 डिजिट का एक नंबर है ना। सवाल को समझते हैं। जैसे 2 डिजिट का एक नंबर ये है 25, ठीक है। ये 1 प्लेस डिजिट हो जाएगी, ये 10 प्लेस डिजिट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 1 प्लेस। भाई प्लेस वैल्यू तो पढ़ा होगा आपने, है ना। प्लेस तो पढ़ा होगा आपने और प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा। और ये हो जाएगी 10 प्लेस डिजिट, है ना। 10, ये हो जाएगी 1 प्लेस की डिजिट, ये हो जाएगी 10 प्लेस की डिजिट, ठीक है। फिर कहा गया है तो कि इनका सम जो है दोनों नंबर का 9 हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम सम कराएं तो 7 हो रहा है, तो उनका हो रहा है 9। जैसे कि हो सकता है वो 63 हो, सॉरी 63 हो, तो 63 6 + 3 9 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर वो नंबर 8 + 81 नंबर हो वो, है ना, 81 हो या 18 हो, तो 1 + 8 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरह का कोई नंबर होगा। हम अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें क्लियर नहीं है ऐसा, है ना, क्या नंबर है। सवाल को समझा रहे हैं कि सवाल जो है वो वाकई में समझने वाला है और टिपिकल है क्वेश्चन, और अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इनकी डिजिट को रिवर्स कर दें, मतलब 5 को यहाँ 10 प्लेस पे और 2 को यहाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर 52। ये 2 बन जाएगा फिर 1 प्लेस, और ये बन जाएगा 10 प्लेस, ठीक है। 1 प्लेस डिजिट और ये 10 प्लेस डिजिट, ठीक है। प्लेस, इनकी प्लेस क्या है, ठीक है, प्लेस समझ गए आप। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये जो नया नंबर बन के आएगा इसका ट्वाइस, जो भी नया नंबर बन के आया इसका ट्वाइस, और जो पुराना नंबर हमारा था ये जो नंबर था इसका 9 टाइम्स। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है। इसका 9 टाइम्स और इसका ट्वाइस, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। आपको बताना है कि वो नंबर क्या है, ठीक है। लास्ट में क्या कहा गया है? और डिजिट फाइंड द नंबर, नंबर हमें बताना है। तो इतनी सी ये बात थी, क्वेश्चन समझाना था। आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और जल्दी से छाप लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी आपकी समझ में नहीं आएगा फिर इसका सॉल्यूशन भी। तो चलो कोशिश करिए समझने की। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट 1 प्लेस डिजिट टू बी x, ठीक है। और यहीं पे हम 10 प्लेस डिजिट भी मान लेंगे, 10 प्लेस डिजिट टू बी y, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर, तो नंबर क्या होगा भाई? जैसे कि ये है 25, 1 प्लेस डिजिट 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 प्लेस पे जो भी नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू वही रहती है जो नंबर है, और 10 प्लेस पे जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 हो जाएगा ये। अब ये दोनों प्लेस वैल्यू जो आई, इन दोनों प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो नंबर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ठीक है, सही है बात। तो ये है हमारी 1 प्लेस, ये है हमारी 10 प्लेस डिजिट।
तो इसकी प्लेस वैल्यू तो यही रहेगी और इसकी प्लेस वैल्यू 10 इंटू वाई, इसका मतलब 10y। अब इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को, तो x प्लस 10y, तो ये नंबर हो जाएगा। तो नंबर आपकी समझ में आ गया, क्या हो गया, नंबर हो गया x प्लस 10y। चलो, अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि उन दोनों डिजिट का सम कितना है, 9, तो हम ये भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्सिंग में भी हमें चाहिए, तो हम यहाँ रिवर्सिंग कराते हैं। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। चलो भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है करना पड़ेगा, रिवर्स करा देते हैं। तो रिवर्स कराएंगे तो 1 प्लेस क्या हो जाएगी, फिर 1 प्लेस डिजिट, 1 प्लेस डिजिट, तो 1 प्लेस डिजिट हो जाएगी y, और 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, तो 10 प्लेस डिजिट हो जाएगी x, है ना। तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ निकाला था, तो अब ये सिचुएशन है, तो इसकी प्लेस वैल्यू y रहेगी, इसकी प्लेस वैल्यू 10x हो जाएगी, तो 10x प्लस y, ये हो जाएगा नंबर। तो नंबर हो गया 10x प्लस y। ठीक है, इतनी हो गई कहानी हमारी पूरी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो नया नंबर आया रिवर्स करने के बाद, इसका 2 टाइम्स और पुराना वाला जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स इसका कर दिया हमने x प्लस 10y का, और इसका कर दिया हमने 2 टाइम्स 10x प्लस y का 2 टाइम्स। ठीक है, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो, 9 का x से मल्टीप्लाई कराएंगे 9x, फिर 9 का 10 से कराएंगे प्लस 90y, फिर 2 का 10 से कराएंगे इधर 20x, फिर 2 का x से कराएंगे, 2 का y से कराएंगे 2y। ठीक है भाई, अब देखो x वाले एक तरफ करो, तो ये 20x को इधर ले आते हैं, तो ये इधर आके हो जाएगा 9x माइनस 20x। ठीक है, ये y वाले को हम राइट हैंड ले जाते हैं, ठीक है, राइट हैंड ले जाते हैं, इधर 2y है माइनस 90y, 9x माइनस 20x कितना हो गया, माइनस 11x, और 2y माइनस 90y माइनस 88y, माइनस ए माइनस कैंसिल। चलो करना पड़ेगा ये रफ वर्क को, रफ चलो देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ गया है 11x इक्वल टू 88y। देखिए, हम आपको बताएं किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाई 11 बोथ साइड, डिवाइड बाई 11 बोथ साइड। तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से 11 कैंसिल, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 11 एट ज़ा 88, तो इधर रह गया x और इधर हो गया 8y। इस 8y को इधर ले आइए, वैसे सब्सिट्यूट कर सकते थे, यहाँ पे सब्सिट्यूशन वाला x की टर्म्स में हमें दूसरी इक्वेशन ये मिल रही थी, लेकिन क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन के शुरू में ही लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड से ही करना है आपको, ठीक है। मार्कर हमारा गिर के ख़राब होता हुआ होने दीजिए, ठीक है। चलो, तो इसको 8y को इधर लाएंगे, तो एलिमिनेशन मेथड की वजह से हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। इसको इधर लिया, इधर 0 बचा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन दोनों मिल चुकी हैं।
फिर क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन में x या y की टर्म्स को सेम करना होता है। अगर सेम मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में x है, यहाँ भी x है, ठीक है। साइन नहीं देखना होते हैं पहले, साइन हम बाद में देखेंगे। अब देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों साइन सेम है, तो क्या करो सब्ट्रैक्ट करा दो। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ये गिर के अच्छा चल रहा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 लिख गया खाली, इक्वेशन भी लिख दो, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 8y इक्वल टू 0। फर्स्ट नीचे लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 9। जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है नीचे लिखी जाती है, उसको उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में है x माइनस, ये प्लस में है ये माइनस, ये प्लस में है ये माइनस, तो ये प्लस का x ये माइनस का x 0 हो गया, ये माइनस का 8y ये माइनस का y तो माइनस 9y, और ये माइनस 9y, 0 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9। माइनस से ये माइनस कैंसिल, 9 को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, इस वाले को उधर ले जाएंगे तो इस वाले 9 को डिवाइड करेगा ये, 9 वन द 9, 9 वन द 9, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आ रहा है 1। y की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की जगह पे लिखेंगे 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 1 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, 9 माइनस 1 तो x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ चुकी है 8 और y की वैल्यू आ चुकी है 1। तो नंबर हमारा क्या था पहला वाला, ओ देखो यहाँ पे NUMBE रह गई, R और लिख लेना, नहीं तो कमेंट्स आ जाएगा, R नहीं लिखा यहाँ पे। चलो तो नंबर हमारा क्या है, तो नंबर हमारा था x प्लस 10y, तो x हमारा आया 8 और 10 और y हमारा आया 1, तो 8 प्लस 10 1 द 10, तो 8 प्लस 10 कितना हो गया 18। तो नंबर हमारा कितना है 18 है। तो उसको रिवर्स कर दिया तो नंबर बन जाएगा 81। तो वो जो हम लोग स्टार्टिंग में समझ रहे थे वहीं से आया नंबर 1 18 और 8 1, मतलब 9 हो रहा था, 6 3 भी हो सकता था 9, लेकिन 1 8 यानी मतलब 18 है हमारा नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसे जो है नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं 4th पार्ट पर, है ना, ये 3rd पार्ट था, 4th पार्ट पर हम लोग चलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट कंप्लीट, और नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट ये रहा बोर्ड पर। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई, 2000 रुपये निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, उसने कैशियर से पूछा, क्या कैशियर उसे ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, मतलब वो जो पेमेंट उसे मिले वो उसको जो है 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में ही चाहिए, ऐसा उसने कैशियर से पूछा। ठीक है भाई, वो चाह रही है कि उसे सिर्फ 50 रुपये के नोट मिले और 100 रुपीज़ के नोट्स मिलें। ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ भी, उसे मिले भी। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसे टोटल नोट्स जो मिल रहे हैं वो 25 हैं, उसमें 50 रुपये के नोट भी हैं, 100 रुपये के नोट भी उसमें हैं। ठीक है, कितने कितने ये नहीं मालूम है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, यही तो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि उसे 50 रुपये के कितने नोट मिले हैं, एंड ₹100 शी रिसीव, और उसे 100 रुपये के कितने नोट्स मिले हैं। ठीक है, जिससे कि उसके 2000 रुपये भी कंप्लीट हो जाएं और उसको जो है 50 रुपये के नोट कितने मिले और 100 रुपये के नोट कितने मिले ये भी आप निकाल पाओ। चलो तो करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम मान लेते हैं लेट
नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स टू बी एक्स। हमने मान लिया है कि 50 रुपये के जो नोट्स उसे मिले वो एक्स हैं, ठीक है। लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स टू बी, उसे मिल रहे हैं वाई, ठीक है, सही है बात। अब टोटल नोट्स उसे कितने कितने मिल रहे हैं 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये 50 रुपये के नोट हो गए और ये 100 रुपये के नोट हो गए, दोनों को हमने ऐड किया तो नंबर ऑफ नोट्स आ गए 25। इक्वेशन नंबर 1 यहीं बन गई, ठीक है भाई। उसे 25 नोट मिल रहे हैं टोटल, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। तो भाई एक नोट अगर 50 रुपये का है तो उसकी वैल्यू क्या हुई 50 रुपये। दो नोट अगर 50 रुपये के हैं तो वैल्यू क्या हो गई 100 रुपीज़। और एक्स नोट्स हैं तो 50 इंटू एक्स इक्वल टू 50x रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, तो 100 इंटू वाई इक्वल टू 100y रुपीज़, तो ये रुपीज़ बन गए। अब ये दोनों, ये 50 रुपये के टोटल उसके कितने रुपए हुए वो, और ये 100 रुपीज़ के नोट से उसके कितने रुपए हुए वो रुपए। इन दोनों रुपए को अगर हम ऐड कर दें 50x प्लस 100y, तो ये हो जाता है 2000 रुपीज़, सही है बात, ठीक है। अब देखिए 50 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी 50 से डिवाइड है, डिवाइड बाई 50 बोथ साइड। ये हमने पहले ही बताया आपको, डिवाइड बाई कर सकते हैं 50 बोथ साइड, बोथ साइड। चलो इसको डिवाइड करेंगे 50 से तो ये हो जाएगा x, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 20 40, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 200 बचेगा, 5 4 20 40 बचा। इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई आपके पास। इसके बाद क्या करना होता है, टर्म्स देखो, टर्म्स देखो, x मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ये सेम ही मिल रहा है, ठीक है। साइन देखो, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करा दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 से सब्ट्रैक्ट करा दो। सर हर बार आप 2 से ही कराते हैं सब्ट्रैक्ट, चलो इस बार ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस बार सब्ट्रैक्ट करा दो 2 को 1 से, है ना, ये भी हो जाए एक बार। चलो 1 से कराते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 1 ऊपर फ्रॉम 1, 1 ऊपर एक्स वाई इक्वल टू 25, नीचे 2, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट जो हो रही है क्वेश्चन उसके साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस था माइनस हुआ, यहाँ भी प्लस था माइनस हुआ, यहाँ भी प्लस था माइनस हुआ, ये प्लस माइनस 0 हो गया। 2y माइनस में है, y प्लस में है, y में से 2y जा नहीं सकते, उल्टा कर देंगे, 2y में से y गया माइनस y इक्वल टू 40 माइनस में है, 25 प्लस में है, ठीक है। तो 25 से 40 नहीं जाएगा तो 40 से 25 को घटा देते हैं, ठीक है। कितना बचेगा हमारे पास -15, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया 15। y था क्या, y था 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं 15 हैं 100 रुपीज़ के नोट, तो 1500 रुपये तो यही हो गए। अब बचे 500 रुपये, तो 500 रुपये बनाएंगे 50 रुपये के नोट, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैसे हो कितना गया वैसे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो भाई कितने यहाँ पे 10 नोट और हैं, 15 नोट ये हो गए तो 10 नोट और 500 रुपये हो गए, ठीक है, ठीक के लिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x की जगह y की जगह पे ये रख देंगे, कितना आया 15 इक्वल टू 25, 15 को उधर ले जाएंगे, 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो
50 रुपीज़ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट आ गए हैं 10, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स आ गए हैं 15। ये हो गया आपका आंसर। तो समझ में आया, आप लोग जल्दी से नोट करिए। लास्ट इसका पार्ट रह गया है और वो पार्ट नंबर है 5th। इसके बाद करते हैं 5th पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं तो आप बैक जाके उतार सकते हैं पॉज करके। अब ये जो पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, और बहुत ही प्यारा है ये सवाल भी। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है सवाल। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। मतलब एक लाइब्रेरी है, वहाँ से आप कोई भी बुक लेते हैं अगर, तो फर्स्ट 3 days के लिए वो एक चार्ज लेगी, लाइब्रेरी एक चार्ज लेगी, अपना एक फ़ीस लेगी। फर्स्ट 3 days तक के लिए वो फ़ीस रहेगी, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उन 3 दिन के बाद फिर जब जो भी आपके डेज ज़्यादा होते हैं उसके लिए फिर वो अलग से चार्ज लेगी पर डेज के हिसाब से। तो एक लड़की है सरिता, पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो एक लड़की है सरिता, उसने जो है एक बुक को 7 days तक रखा अपने पास, तो उसे 27 रुपीज़ देना पड़े। तो इसमें वो जो उसका फिक्स चार्ज था वो भी शामिल है और एडिशनल चार्ज भी इसमें 27 में ही शामिल है, ठीक है। तो उसके डेज़ कितने हो गए ज़्यादा, 4 days ज़्यादा हैं इसके, 4 दिन का इसका एडिशनल चार्ज लगेगा। नहीं तो ये 3 दिन में अगर रिटर्न कर देती तो इसे फिर वो फिक्स चार्ज ही देना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, इसने 7 days तक रखी बुक, तो हमें क्या मतलब पैसे इसे देना है, ठीक है। वाइल शशि पेड 21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 days। तो शशि ने बुक रखी है 5 days तक। ये थोड़ा सा होशियार थे, इन्होंने 5 दिन में अपना पढ़ लिया। इन्होंने एडिशनल डेज जो खर्च किए वो इन्होंने करे सिर्फ 2 days, ठीक है। इन्होंने जल्दी पढ़ ली बुक, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्ज हमें बताना है और हर एक एक्स्ट्रा डेज का जो एडिशनल चार्ज लाइब्रेरी ले रही है वो हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज टू बी X रुपीज़, ठीक है। और लेट करते हैं चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे टू बी, एक्स्ट्रा डे टू बी, इसको मान लेते हैं Y रुपीज़, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा सरिता कितने डेज ज़्यादा रख रही है, 4 days, तो उसे फिर इसके हिसाब से एडिशनल चार्ज ये X रुपीज़ तो उसे देना है, और फिर पर डे Y रुपीज़ चार्ज और लेगी लाइब्रेरी। तो 4 days का चार्ज ये क्या हो जाएगा, चार्ज फॉर 4 एक्स्ट्रा डेज टू बी, एक दिन का Y तो 4 days का 4Y, ठीक है। अच्छा वो दूसरी एक और शशि, तो शशि एक्स्ट्रा डेज कितने ले रही है, 2 days एक्स्ट्रा ले रही है। तो चार्ज फॉर 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 एक्स्ट्रा डेज टू बी कितना हो जाएगा, 2Y हो जाएगा रुपीज़ में, ठीक है। अब शशि पैसे दे रही है, वो सॉरी सरिता की बात पहले करेंगे, शशि की भी बात करेंगे। तो सरिता पेड कर रही है 27 रुपीज़, तो वो यहाँ पर हम लिख देते हैं सरिता, ठीक है।
तो सरिता एक्स रुपीज़ तो फिक्स चार्ज देगी और 4y रुपीज़ ये देगी, तो टोटल उसका बैठेगा 27 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से शशि, तो शशि एक्स रुपीज़ फिक्स चार्ज देगी और एक्स्ट्रा जो उसने डेज़ लिए हैं 2 डेज़, तो 2y रुपीज़ इसका देगी। अब टोटल वो कितना दे रही है, इसको मिला के 21। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन बन चुकी है, फिर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है उसके बाद, है ना। अब हमें क्या सोचना है, हमें टर्म्स देखनी है। तो यहाँ पर भी देखिए एक्स टर्म्स सेम आ रही है, साइन भी सेम आ रहे हैं, तो फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 से 1 को घटा देते हैं, तो x प्लस 2y, 2 को ऊपर लिखेंगे इक्वल टू 21 और 1 को नीचे लिखेंगे। ओ सॉरी, ये क्या कर रहे हैं, 1 से घटाना है हमें 2 को, हमने जैसे लिखा है वैसे ही करेंगे ना। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो 1 को पहले लिखेंगे, 1 से घटाना है, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और ये आ गई सेकंड, x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तीनों प्लस के हैं, तीनों माइनस। सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले के साइन बदल दो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2y, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6 बचेगा और 2 में से 2 गया 0, तो y इक्वल टू 2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड करेगा, 2 3 6, तो y इक्वल टू आया 3। y इक्वल टू कितना आया 3। तो y हमने क्या माना था, एक्स्ट्रा डेज का चार्ज है y, तो 3 रुपीज़ पर डे ये ज़्यादा लगेगा और फिक्स चार्ज है x। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो यहाँ पर रख देंगे y की वैल्यू, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो 4 3 जा 12, 27 इक्वल में 12 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, तो x की वैल्यू आई 15। तो ये था फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज हमारे पास कितना आ गया, तो फिक्स चार्ज लाइब्रेरी का है 15 रुपीज़ और उसने पूछा था हमसे चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ये कितना आया 3 रुपीज़, तो काफ़ी कम है चार्ज, है ना, एक प्राइवेट लाइब्रेरी के हिसाब से। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, है ना। और अब हम लोगों की एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे 3.5 पर। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर था, अब हमारा शुरू होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, फिर एलिमिनेशन मेथड और अब पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तैयार हो जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। और फर्स्ट में जो था वो ज्योग्राफिकली चल रहा था, है ना, ज्योमेट्रिकली चल रहा था, और अभी इसमें 2 एक्सरसाइज और हैं मेरे ख्याल से, तो वो भी जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। और आप लोग देखते रहिए ज़ायफ़ा क्लासेस की वीडियो, कमेंट्स करके बताइए वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, समझ में आ रहा है या नहीं, और कमेंट्स भी करिए कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।